आदर आदाब अभिनंदन आभार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से जो बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर आपने मुझे केबीसी में देखा होगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी में एपिसोड नंबर 98 एंड एपिसोड नंबर 99 में फीचर हुआ था और 12.5 लाख रुपए जो है वो मैंने विन किए थे। और ये मोमेंटो भी मिला था। आज इसको मैं दिखाना आप लोगों को भूल गया, इसलिए आपके लिए सेट कर दे रहा हूँ मैं। ये बच्चन साहब के साइन वाला मुझे मोमेंटो दिया गया था। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अभी केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन जो हैं वो मुंबई की डेट आ चुकी है। मुंबई का जो ग्राउंड ऑडिशन है वो 24 और 25 के लिए शेड्यूल्ड हुए हैं, जो कि कल है उनकी डेट। तो सबसे पहले तो हम 1-2 मिनट उनके लिए बात करेंगे और आज जो कॉलिंग हुई है दिल्ली वगैरह के लिए उसके बारे में डिटेल चर्चा अब इसके बाद में करेंगे। जो जिन लोगों को मुंबई के लिए कॉलिंग आ गई है, देखिए मुंबई इस बार जो ऑडिशंस हैं वो 2 तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक तो वो जिन लोगों को ऑलरेडी कॉल आ चुका है ऑडिशंस के लिए, जिन लोगों ने पहले रजिस्टर किया था उन्हें फर्स्ट आईवीआर कॉल आया लेवल 2 का, फिर लेवल 3 यानी ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया। एक वो लोग हैं जिनको केबीसी ने कहा है कि आप ओपन ऑडिशंस में भी भाग ले सकते हैं। ओपन ऑडिशन माने कि कोई भी आके खुल्लम खुल्ला, चाहे इसने रजिस्टर किया हो, चाहे उसे आईवीआर कॉल आई हो चाहे ना आई हो, रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं था, वो लोग हमारे यहाँ पे आके जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं या तो फिर जीके टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं फटाफट आपको शेयर कर देता हूं जिन लोगों का इंटरव्यू है कल के लिए। देखिए, एक तो नंबर 1 सबसे पहले तो वो लोग इसमें आ रहे हैं जिनको ऑडिशन का कॉल आया है। जिनको ऑडिशन का कॉल आया है पर्टिकुलर मुंबई के लिए, मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं कि वो वहां पे जो टाइम बताया है, जो डेट बताई है, जो वेन्यू बताया है। देखिए, वेन्यू सबके लिए सेम है, पवार पब्लिक स्कूल कांदेवाली वाला। जो आपको वेन्यू है, टाइम और डेट, जिनको कॉल आया है उन्हें तो कॉल के हिसाब से ही जाना है। और उन्हें क्या क्या लेके जाना है? एक अपना आईडी प्रूफ जिसपे एड्रेस हो। फोन का बिल जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यहां मैं फोन बिल जब मेंशन करता हूं, फोन बिल का मतलब है मोबाइल का बिल। बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं सर क्या फोन जो हमारे पास है उसका बिल लेके जाना है? देखिए, आपके पास एप्पल, सैमसंग, एमआई जो भी फोन है उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको अपने सिम कार्ड का बिल जिसपे एड्रेस हो, या तो फिर वो चीज ऐसा कोई प्रूफ जिसपे एड्रेस हो, वो लेके जाना है। साथ ही साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। तो जिन लोगों को कॉल आया है उन्हें फालतू का सोचने की जरूरत नहीं है। वो लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने निर्धारित समय जो कॉल पे बताया गया उस पे जाएं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, सर हमें तो डेट नहीं सुनाई दी क्योंकि मुंबई में 2 दिन ऑडिशन कंडक्ट हो रहे हैं 24 और 25 को, कि हम किस टाइम पे और कौन सी डेट को जाएं। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर वो 24 को अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं तो वो 24 को ही वहां पे रिपोर्ट करें। 24 को जब आप रिपोर्ट करोगे तो वहां पे केबीसी की जो टीम अवेलेबल होगी उनके पास आप लोगों का डाटा रहेगा। वो आपको बता देंगे कि आपको इस टाइम के लिए या इस समय के लिए कॉल किया गया था। तो जिन लोगों, ये तो हो गई उनकी बात जिनको कॉल आया है। अब नंबर 2 बात करेंगे जिन लोगों के ओपन ऑडिशन हैं। अब ओपन ऑडिशन में जाने के लिए या तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे रजिस्टर करना है। व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर कल वीडियो में शेयर किया था और हमने अपने ग्रुप में भी शेयर कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने फॉर्म के डिटेल्स भी बताए हैं आप लोगों को कि कैसे वहां भरना है, और जीके टेस्ट कैसा होता है वो भी बताया है। जिन लोगों ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया वो फटाफट से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नंबर भी मिल जाएगा जिस नंबर पे आपने रजिस्टर करना है। उस नंबर पे आपने क्या करना है, केबीसी लिख के मैसेज कर देना है। अब इसमें भी एक क्वेरी है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर हम जब मैसेज करते हैं हमें ऑलरेडी रजिस्टर लिखा रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने घर से जो किसी और का नंबर ले लें, और वो नंबर तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने घर से किसी और का नंबर ले लें। वो नंबर से वो सेम प्रोसीजर फॉलो करके जो हमने नंबर शेयर किया ग्रुप में उसमें से केबीसी लिख के आप लोग भेज सकते हैं। तो इस जिनको ऑलरेडी रजिस्टर है उनके लिए सिर्फ यही एक उपाय है कि वो और नंबर से कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है उस नंबर पे वो पहले से रजिस्टर कर चुके होते हैं, कोई टेक्निकल एरर भी होता है, तो वो लोग दूसरे नंबर से अपने किसी भी घर वाले नंबर से वो कर सकते हैं। अब जिनके पास, बहुत से लोग कहेंगे हमारे घर में फोन एक है, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आजकल तो सिम 50-50 रुपए में मिल रहे हैं, आप लोग वो खरीद सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर मैं दिल्ली से हूं और मुझे ऑडिशन का कॉल आया है, तो क्या मैं दिल्ली ओपन ऑडिशन का वेट करूं या तो फिर वहां ग्राउंड ऑडिशन के लिए चला जाऊं? देखिए, अब इसमें वैसे तो आप लोगों का खुद का पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए कि आपका क्या है, कैसे आप लोगों को करना है। देखिए, इसमें कई चीजें आ जाती हैं।
नंबर 1, अगर तो आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम भी है, मनी भी है और आप अफोर्ड कर सकते हो मुंबई तक जाना, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को पर्टिकुलर कॉल आया है मुंबई ऑडिशंस के लिए और वो बाहर से हैं, वो कॉल के आधार पे वहां जाएं। अगर कोई और बंदा है जिनको कॉल नहीं आया, वैसे मुंबई ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग वेट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट वेन्यू। नियरेस्ट वेन्यू अगर उनके दिल्ली ज्यादा नियर है मुंबई से, भोपाल ज्यादा नियर है, या तो फिर लखनऊ ज्यादा नियर है, उसके लिए वो लोग वेट कर सकते हैं जिनको ओपन ऑडिशन का कभी कॉल नहीं आया है और ओपन ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। मुंबई में ओपन ऑडिशन में भाग वही लोग लें जो मुंबई के या तो ज्यादा नजदीक हैं या उनको ये डेट सुटेबल लग रही है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ही मुंबई जाएं। और लेकिन जिनको कॉल आ गया है वो लोग ओपन ऑडिशन में भाग लेने की बजाय वो मुंबई के ऑडिशन में भाग लें, यही मैं उनसे अनुरोध करता हूं। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ऑडिशन जो है वो ओपन ऑडिशन का प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा और जिनको कॉल आया उनका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा। लेकिन जो आपको मैं सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो मोटा मोटा सेम ही रहेगा। जीके टेस्ट में भी दोनों में कंडक्ट होगा और जो एट द लास्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी लाइफ, आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन पे, आप खुद के बारे में कितना बढ़िया जानते हैं, कैसे आप अपने कैरेक्टर को बेस्ट पोर्ट्रे कर सकते हैं स्क्रीन पे, वो जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा फॉर्म में या तो फिर किसी और तरीके से, जैसे इस बार केबीसी ने अगर कुछ चेंज किया हुआ, वो लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है। एट लास्ट जो लोग कल ऑडिशन के लिए जा रहे हैं सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं और साथ ही साथ उन्हें कहूंगा कि हमारे जो जीके वीडियोस हैं वो जाने से पहले देख लें। आपको 2-3 घंटे में हमारे जीके वीडियोस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वो सारे देख जाते हो तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको आइडिया हो जाएगा क्या आने वाला है एग्जाम में और आपका बड़े आराम से जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 20 के 20 क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करने हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके ABC लगा दिया। आपको 2 मिनट दिमाग लगाना है, उसमें आपको देखना है, आपको इंटेलिजेंस गैस लगाना है। इंटेलिजेंस गैस क्या होता है? अगर आपको लगे कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं जो आपको लगेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आप उसमें से एक भी एलिमिनेट कर लेते हो आपका 25% चांस बढ़ जाता है कि आप उसमें ज्यादा सही कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और साथ ही साथ आपको इंटेलिजेंस गैस के साथ जो क्वेश्चन नहीं आता उसे टिक मार्क करना है। कट ऑफ अराउंड 14 और 16 के करीब रहेगा। 14 से अगर आप ज्यादा मार्क्स ले लेते हो तो आपका जीके टेस्ट जो है वो लगभग पास माना जाता है। अब ये तो हो गई मुंबई ऑडिशंस की बात और आपके जो कल के डाउट से वो बात हो गई। अब बात आती है अच्छा, एक और डाउट रह गया मुंबई ऑडिशंस का। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या मुंबई ऑडिशंस में जो वेन्यू है, वेन्यू पे अंदर क्या कंपेनियन जा सकता है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर हमारे बच्चे छोटे हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, क्या उनको अंदर ले जा सकते हैं? जी नहीं, वेन्यू के अंदर आपको सिर्फ खुद ही आप जा सकते हो। जिस नंबर पे आपका कॉल आया या तो फिर पर्टिकुलर प्रूफ देके खुद ही आप जा सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो लोग वहां पे भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन केबीसी ने चालू कर दी है, वो भी करवा सकते हो। लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा तो आपके साथ जो बच्चा आएगा उसको बाहर ही रहना पड़ेगा, चाहे फिर वो आप अपने हस्बैंड को लेके जाएं या तो फिर आपके कुछ अदर अटेंडेंट को लेके जाएं, वो अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। ये केबीसी के सेट पे भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, केबीसी के सेट पे आपको जब शूट होता है अंदर बच्चे को जाना अलाउड नहीं होता, उसके लिए भी आपको अटेंडेंट ही ले जाना पड़ता है। सेम प्रोसीजर ही यहीं फॉलो होने वाला है। और अब बात आती है दिल्ली ऑडिशंस की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर अदर ऑडिशंस पे कॉल कब होंगे? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। देखिए अभी एक या 2 दिन में बाकी वेन्यूज के भी ऑडिशंस कॉल शुरू हो जाएंगे। आज जो दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के कॉलिंग वाला है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए ओपन ऑडिशंस की रजिस्ट्रेशन अभी दिल्ली की नहीं स्टार्ट हुई है, ग्राउंड ऑडिशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओपन ऑडिशंस भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम वीडियो में ना भी बताएं तो हम ग्रुप में बता देंगे आपको। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जो आज की दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग है वो 31 मई के लिए की जा रही है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स को कॉल आया है, ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से कॉल किए जा रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसका जो एड्रेस है वेन्यू का वो और डेट टाइम उसने 2 स्लॉट दिए हैं, एक तो 6 से 8 है, एक समथिंग 11 बजे के करीब है। वो एग्जैक्ट क्या टाइम स्लॉट है एड्रेस के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं अपने ग्रुप में, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर 2, जो जिनको बहुत से लोग मुझे कल कह रहे थे सर ग्राउंड ऑडिशन की तो कॉलिंग ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो।
देखिए पहले भी मैंने ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग के प्रूफ विद प्रूफ ग्रुप में डाला है। आज भी जो दिल्ली की कॉलिंग हुई है मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को आई है, वो भी मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। इस वीडियो के एंड पे मैं वो रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूं, जिससे आपको क्या होगा, वेन्यू भी पता लग जाएगा और टाइमिंग भी पता लग जाएगा आराम से। अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ओपन ऑडिशन वर्सेस नॉर्मल ऑडिशन, जो जिन लोगों को नॉर्मल ऑडिशन का कॉल आ रहा है वो लोग नॉर्मल ऑडिशन में ही भाग लें, उन्हें ओपन ऑडिशन में भाग लेने में सजेस्ट नहीं करता, नहीं ना ही उनको राय देता हूं, क्योंकि ओपन ऑडिशन फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा, ये कुछ नहीं पता। हालांकि कल हमारे बहुत से बंदे वहां मौजूद होंगे, जो भी रहेगा हम अपने चैनल पे आप शाम को ऐसे ही वीडियो डाल के अपडेट कर देंगे। लेकिन जो नॉर्मल ऑडिशन हैं, अगर आपको उसका कॉल आया है, उसका मौका मिल रहा है, आप नॉर्मल ऑडिशंस के थ्रू ही वहां जाएं, आप ओपन ऑडिशंस का वेट ना करें। जिन लोगों को कॉल नहीं आया है वो ओपन ऑडिशन में चले जाएं, वो भीड़ भाड़ की चिंता ना करें। हमारे फॉर्म जैसा हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, नंबर 2 हमारे जीके के अकॉर्डिंग वहां जाएं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप हॉट सीट तक जरूर पहुंच जाओगे। अब जैसा मैंने पहले शेयर आप लोगों को बता दिया कि वॉक इन रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, पेन। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वहां पे जेल पेन वगैरह ले जाते हैं, तो जेल पेन या इंक पेन यूज करते हैं। हालांकि वहां पे पेन की कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वहां पे जो है आप बॉल पेन यूज करें, चाहे तो फिर वो ब्लैक हो चाहे वो ब्लू हो। एक तो उसमें से हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी आती है, सामने वाले को पढ़ने में ठीक लगता है। दूसरा, अगर आप शाही वाला पेन लेके जाते हो, इंक वाला या तो फिर जेल पेन, वो कई बार क्या होता है उसका वो जैसे जैसे कलेक्ट करते हैं, या तो फिर वहां कई बार गर्मी की वजह से भी शाही थोड़ी फैल जाती है, जिससे कई बार क्या होता है आपने क्या लिखा है वो अगर बाद में पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बॉल पेन या इंक पेन ही लेके जाना है। अब लगभग सारे डाउट जो हैं वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं, ओपन ऑडिशंस के बारे में, दिल्ली ऑडिशंस के बारे में, अदर वेन्यूज के बारे में, और जो आपके डाउट थे कि सर मैं कौन से रजिस्ट्रेशन में जाऊं, पेन कौन सा यूज करूं, जिनको ऑलरेडी आ रहा है वो क्या करें, और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के कल ऑडिशन हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो हॉट सीट की तरफ जाने के लिए। हमारा चैनल के अकॉर्डिंग फॉलो करें। मैं देखिए सिर्फ यही चाहता हूं कि आप लोग हॉट सीट तक जाएं। कोई भी क्वेरी है आप हमें बता दीजिए। सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध करता हूं कि टेलीग्राम में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, बहुत से लोग हमें पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं 2 बार ऑडिशन अटेंड कर सकता हूं या कर सकती हूं। देखिए इसमें क्या है ना, जो जीके टेस्ट होता है पहले तो आपको वो देना है। अगर आपका जीके टेस्ट फर्स्ट ऑडिशन में क्वालिफाई नहीं होता तो आप सेकंड ऑडिशन देने के बारे में सोच सकते हैं, नंबर 1। वैसे केबीसी अगर टर्म्स एंड कंडीशन में देखोगे तो ये चीज अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सनल लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार जीके टेस्ट जो है फेल हो जाता है तो आप दूसरी बार ऑडिशन दे सकते हो, जीके टेस्ट के थ्रू पास करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीके टेस्ट क्लियर हो जाता है और आप इंटरव्यू वगैरह दे देते हो या तो फिर कोई फॉर्म वगैरह सबमिट कर देते हो, तो मैं आप लोगों को ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका आधार या जो भी अप्रूव दोगे वो सेम होगा। केबीसी अगर उससे ट्रैक कर लेता है आपका फॉर्म या आपका इंटरव्यू डबल आया हुआ है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी कॉल इस पे आपकी खुद की रहेगी, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है, जीके टेस्ट के लिए आप दोबारा अपीयर चाहे हो जाएं, लेकिन अगर जीके टेस्ट से आप आगे बढ़ जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आपको मैं आगे जाने की सलाह नहीं दूंगा दूसरी बार। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी करना आप लोगों को खुद की मर्जी से है। तो ये था आज की वीडियो में। कल वीडियो हो सकता है थोड़ा डिले में आए या थोड़ा पहले भी आ जाए, क्योंकि हम कल बाहर होंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर है वीडियो पक्का आएगा, और कल ऑडिशंस में क्या रहा वो भी हम पक्का आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन के अगले दौर के लिए सुने जाने तक आपको बहुत है। आपका ऑडिशन 2025 मुंबई शहर में निर्धारित किया गया है। तो आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे। दबाइए, दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने।
ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को 6 बजे से 8 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। फीस सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जीके टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको रेगुलर एडिशन या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना जा सकता है। मुंबई के लिए आपका ऑडिशन स्थल सवार पब्लिक स्कूल, कांदीवली, परिसर जिमखाना के सामने, न्यू साई बाबा नगर, यूनियन बैंक के पास, कांदीवली पश्चिम 400067 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.somilive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं।